नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, धनतेरस क्यों बनाते हैं? माता लक्ष्मी ने बताया धनतेरस पर यह चीज़ बिल्कुल मत खरीदना। अगर आपने यह काम कर लिया तो मैं आज भगवान धन्वंतरी की सौगंध खाकर बोलती हूँ, आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके भाग्य बदलने से कोई नहीं रोक सकता। आपको हर कार्य में उन्नति प्राप्त होगी। बस आपको धनतेरस के दिन एक काम ज़रूर करना है और कुछ चीज़ आपको धनतेरस के दिन भूलकर भी नहीं खरीदनी है। तो आइए जानते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जा कर के जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएंगी जो आपकी जिंदगी भर याद रहेगा कि ऐसा धनतेरस सभी जीवन में धनतेरस पर आने यह चीज जरूर खरीद लेना। दुनिया की कोई भी माँ शक्ति, दुनिया की कोई भी ताकत आपका भाग्य बदलने से रोक नहीं पाएगी, करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 10 नवंबर 2023 दोपहर में 12:35 से शुरू होगा और दिन 11 नवंबर को दोपहर में 1:57 पर इसका समापन होगा। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त समय शाम 6:20 से शुरू होगा जो कि रात 8:20 तक रहेगा। त्रयोदशी 10 नवंबर 2023 को दोपहर में 12:35 से शुरू होगा जो कि अगले दिन 11 नवंबर दोपहर में 1:57 पर समाप्त होगा। दोस्तों, धनतेरस पर खरीदारी का शुभ समय। धनतेरस पर सोना चांदी और बर्तन खरीदने का शुभ मुहूर्त दोपहर में 2:35 से शाम 6:40 रहेगा। अगर आप इस दिन खरीदारी नहीं कर पाए तो अगले दिन यानी कि 11 नवंबर को दोपहर में 1:56 तक खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि धनतेरस तिथि अगले दिन दोपहर तक रहेगी। जो लोग मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं उसके जीवन में भगवान धन्वंतरी साक्षात उनके घर में माता लक्ष्मी सहित आगमन करती हैं और यह आगमन ऐसा होता है कि उनके हाथों में कलश भरा रहता है धन से, सोना चांदी सिक्के होते हैं और घर की सुख समृद्धि बढ़ाने का काम करती है। तो आइए जानते हैं, हम आपको बताएंगे धनतेरस क्यों मनाते हैं, के दिन हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर धन देने स्वयं आ जाती हैं। जिस माँ लक्ष्मी आपके घर में बिना हिचकिचाहट, बिना किसी रुकावट के आपके घर में आ जाएं, तो हैप्पी जिंदगी चैनल की जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ। अगर आप भी माता लक्ष्मी को सच्चे हृदय से मनाना चाहते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो दोस्तों, अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, एक वीडियो से ही आपकी गरीबी मिट जाएगी, बिल्कुल ही परिपूर्ण है, अर्थात यह बहुत पावरफुल साबित हो सकती है। ध्यान से सुनिए, धनतेरस 2023 में कब है? तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 10 नवंबर 2023 में है। 10 नवंबर के दिन शुक्रवार पड़ रहा है, 2023 में है। आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं। तो धनतेरस मनाने के पीछे बहुत सारी पौराणिक कथा है। इसमें से मैं आपको 2 कथा बताऊंगी। कथा से सुनने से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी इस दिन समुद्र मंथन के दौरान हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुई थी। धन्वंतरी देवताओं के वेद और धन्वंतरी हैं, भगवान विष्णु ही अवतार हैं। यह हमारे गुरु के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हुई है। लेकिन यह धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन लोगों को उनके बारे में पता नहीं है क्योंकि भगवान विष्णु को पालनहार कहा जाता है। यह वेद लोगों का पालन करते हैं, लोगों को जो बीमारी से दूर करने का काम करते हैं। यह भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसे गांठ बांध कर रख लेना, बाद में यह जानकारी काम आएगी। तो आइए जानते हैं आखिर धनतेरस क्यों बनाते हैं, के पीछे क्या पौराणिक कथा है। तो एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने साथ में चलने का आग्रह किया। भगवान विष्णु बोले कि यदि मैं जो बात कहूंगी वैसे ही मानेंगी तब तुम मेरे साथ में। लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया और भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित
भूमंडल पर आए। कुछ ही देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, जब तक मैं न आ जाऊं, अर्थात जब तक मैं वापस न आऊं, तुम यहाँ पर ठहरो। दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम इधर मत देखना, कथा सुनना। इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की गरीबी कंगाली मिट जाती है। ध्यान से सुनना, आपको वह धन की प्राप्ति होगी जिसकी आपने कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे पुराणों में लिखा है, जो भगवान विष्णु जाने पर लक्ष्मी जी नीचे भगवान विष्णु जी के अर्थात मेरे पति कर रहे हैं। भगवान स्वयं दक्षिण दिशा में क्यों गए, क्यों, रहस्य है, जरूर है। इस प्रकार के जितने सारे मन में क्वेश्चन है, ये माता लक्ष्मी के उठने लगे। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी, वैसे ही लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। ही दूर सरसों का खेत दिखाई दिया। वहाँ खूब मिला हुआ लहरा हुआ था। सरसों का खेत जो फूल था, उधर ही चली गई, उधर ही चली गई। जहाँ सरसों के खेत थे, वहाँ पर भगवान विष्णु जा रहे थे। सरसों की सुगंध से मुक्ति हो गई और उसके फूल तोड़कर ने अपने श्रृंगार किया और माता लक्ष्मी जी आगे चली गई। मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि कथा ध्यान से सुनने से गरीबी मिट जाती है। शास्त्रों में लिखा है दोस्तों, जब आगे गई माता लक्ष्मी, गन्ने का खेत मिला। लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और रस चूसने लगी। इस विष्णु जी आए और यह देखा, लक्ष्मी जी पर नाराज हो गए और लक्ष्मी जी को श्राप दिया। मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम ना मानी और यह किसकी चोरी का अपराध कर बैठे, अर्थात जो गन्ने थे, 4 गन्ने तोड़कर तुमने चूस लिए, चोरी कर ली। उसे किसान की 12 वर्ष तक की सेवा करोगे, इसकी सजा स्वीकार करो। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को ऐसा कहकर भगवान वहीं से अंतर ध्यान हो गए, श्री श्रृंगार चले गए। अब इधर की कथा को सुनने, ध्यान से सुने, इसी में छुपा है हमारे गुण भारत रहस्य। आखिर दीपावली क्यों मनाते हैं, धनतेरस क्यों मनाते हैं? तो लक्ष्मी जी किसान के घर रहने चली गई। वहाँ अति दरिद्रता था और किसान बहुत ही दरिद्र था। लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई लक्ष्मी देवी का पूजन अर्थात लक्ष्मी जी का स्वरूप बना करके माता लक्ष्मी आई, फिर रसोई बनाना, तुम जो बनाओगे वह मिलेगा। इस प्रकार से माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को कहा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी के आदेश अनुसार ही किया। पूजा का प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे दिन अन्न धन रतन एवं सोना आदि से भर गया और लक्ष्मी नारायण जगमगाकर होने लगी, अर्थात लक्ष्मी ने जगमगाने लगी। लक्ष्मी ने किसान को धन धान से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12 पूर्व बड़े आसानी से 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए विष्णु भगवान जी लक्ष्मी को लेने के लिए किसान के यहाँ गए। ध्यान से सुनना, तो किसान ने देखा जो किसान है उसे माता लक्ष्मी को भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी जी भी बिना किसान की मर्जी से वहां से जाने को तैयार नहीं थी, भगवान के साथ जाने को तैयार नहीं थी। तो विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी को लेने आए थे उस दिन वरुणी पर्व था। ध्यान से सुनना, वरुणी पर्व था, इसलिए किसान को 12 वर्ष का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा, तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कोड़ी को भी जल में छोड़ देना। भगवान विष्णु ने कोड़ी को किसान को दे दी। जब तुम नहीं लौटे तब तक मैं लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ी गंगा माता को देने के लिए भेंट की। ध्यान से सुनना, तो किसान ने वैसे ही किया। वह परिवार गंगा करने के लिए चला गया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ी डाली, वैसे ही हाथ 4 आ गए, गंगा से निकले, वह कौड़ी ले ली। किसान तो आश्चर्य हुआ कि वह कौन देवी है। तब किसान ने गंगा से पूछा, तब माता, यह 4 भुजा किसकी हैं? क्योंकि उन्हें शंका हो रही थी। तो गंगा जी बोली, एक किसान ने यह चोरी हाथ में है, तू जो कौड़ी भेजी थी किसने दी हुई है? किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई है उन्होंने दी है, वह साक्षात लक्ष्मी है। तो पुरुष वह जो है वह भगवान विष्णु है। तुम लक्ष्मी को जाने मत देना। जो पुण्य निधन चाहोगे वह सुनकर ही लौटा। वह लक्ष्मी और भगवान को बिल्कुल ही दोनों हाथ के पैर पकड़कर बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। किसान ने लक्ष्मी का आंचल पकड़कर बोला कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ध्यान से सुनना, हाँ, जो व्यक्ति अगर सच्चे मन से माता लक्ष्मी लिखेगा
उससे व्यक्ति की यह कथा सुनता है उसकी गरीबी मिट जाती है, सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों तब भगवान जो विष्णु है, तब भगवान विष्णु ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, जो माता लक्ष्मी है इन्हें कौन जाने देता है। पर यह जो उनका स्वभाव है चंचलता है, कहीं यह ठहरती नहीं। तो इसको जो बड़े आत्मा लोग हैं, बड़े जो साधु लोग हैं, इनका कोई नहीं रोक पाता है। आज तुम्हारी यह सेवा कर रही हैं, तुम्हारे 12 वर्ष तक जो सेवा उनका समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला। वहाँ पर किसान जी बोले कि मैं अब माता लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा, तुम कोई स्त्री ले जाना, बिल्कुल ही यहाँ से ले जाओ, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जैसे कहूँ वैसे ही आपको करना होगा। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी, तुम कल घर को स्वच्छ कर ध्यान से सुनना, इसी से जुड़ी है धनतेरस का महत्व। तो रात्रि में लक्ष्मी माता ने स्वयं किसान को कहा कि तुम कल तेरस है, मैं तुम्हारे घर को धनतेरस मनाऊंगी, तुम अपने घर की अच्छे से साफ सफाई रखना, रात्रि में घी का दीपक जला करके स्वयं कल मैं तुम्हारे पूजन करना, और तांबे के कलश में उसमें 1 रुपए भरकर नियमित आपको रखना है, बिल्कुल ही आपको रख देना है। मैं उसमें निवास करूंगी, इसलिए आज जो भी प्रथा है, अब माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो बिल्कुल 1 रुपए जो है माता लक्ष्मी का स्वरूप चांदी का बना हुआ सिक्का डालते हैं, चाहे 1 रुपए का सिक्का बिल्कुल ही उसमें लक्ष्य डाल देते हैं। तो दोस्तों आज भी हम पूजा करते हैं माता लक्ष्मी की, 1 रुपए का उसमें सिक्का जरूर डालते हैं, क्योंकि पूजा करते समय मैं दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने माता लक्ष्मी से किसान से बोला कि मैं इस दिन पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर में, माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस दिन अगर पूजा कर लूंगी, लोगों ने पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी, मुझे रहना है तो इसी तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। वह कहकर दीपक के प्रकाश के साथ माता लक्ष्मी फैल गईं और भगवान देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन किसान ने कथा के अनुसार पूजन किया, उसका घर धन्य धान से परिपूर्ण हो गया। वह इसी भांति हर तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। धनतेरस बनाने का त्योहार का रहस्य, पीछे का रहस्य यही है, कथा सुनने से ही व्यक्ति की निर्धनता दूर हो जाती है और उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं हो। तो अगर आप भी धन प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति धनतेरस के दिन शाम काल के समय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके तो श्रेष्ठ उत्तम का पाठ करें। यह गुप्त जानकारी करना दोस्तों। चलिए जानते हैं। तो अब जानते हैं दूसरी कथा। पुराणों के अनुसार जब देवता और राक्षस समुद्र मंथन कर रहे थे, तब भगवान धन्वंतरी इसी दिन अपने भक्त अमृत का कलश से लेकर प्रकट हुई थी, इसलिए उनका पूजन किया जाता है। धनतेरस के दिन धन देवता और कुबेर की विधि विधान से पूजन किया जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन धन्वंतरी और कुबेर माता की पूजन करता है, उसे धन, यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति निरोग रहते हैं। चलिए जानते हैं कि हमें धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि 90% लोग गलत चीजें का चयन करते हैं, जिससे उनके घर में धन आने की बजाय धन का नाश होने लगता है। क्योंकि आपको भी यह बताना जरूरी है दोस्तों। तो क्या नहीं खरीदना चाहिए, तो धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन घर में ले आते हैं। ध्यान से सुनना, इन्हें खरीदने से बचना चाहिए, जबकि इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। स्टील जो होता है शुद्ध धातु नहीं है, इस पर राहु का प्रभाव ज्यादा होता है। आपको सिर्फ प्राकृतिक धातु ही खरीदना चाहिए। मानव निर्मलता धातु केवल पीतल का ही खरीदा जा सकता है। अगर आप किसी कारणवश स्टील के बर्तन खरीद चुके हैं तो इसको खाली मत लाना, इसमें चावल भरकर लाना, या पीतल का सिक्का, तांबे का सिक्का या फिर 1 रुपए का सिक्का डालकर, तो इसका दुष्प्रभाव कम होता है, समाप्त हो जाता है। धनतेरस पर कुछ लोग जो हैं एल्युमिनियम के बर्तन या फिर सामान खरीद कर लेकर आते हैं, तो देखिए इस धातु पर राहु का प्रभाव अधिक रहता है। एल्युमिनियम, कोई भी नई चीज घर में लाने से दुष्प्रभाव पड़ता है, तो इस पे गुलाब का इत्र छिड़क कर लगाना चाहिए, दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार लोहे को शनि का कारक माना जाता है, तो इसे लोहे से बनी चीजों को धनतेरस पर खरीद कर लेकर आना चाहिए। दोस्तों आप वाहन खरीद कर लेकर आ सकते हैं। आपको क्या नहीं खरीद कर लेकर आना चाहिए दोस्तों, घनेदार या हथियार, चाकू, छुरी, इनको खरीद कर नहीं लाना चाहिए, वहाँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है, इसलिए
हथियार का स्वरूप होता है, इसका थोड़ा सा विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। वाहन आप खरीद कर लेकर आ सकते हैं। वाहन खरीदना इस दिन सबसे उत्तम माना जाता है। धनतेरस कुछ लोग प्लास्टिक से बनी हुई चीज घर में खरीद कर लेकर आते हैं। आपको बताना चाहती हूँ कि धनतेरस पर प्लास्टिक से कुछ भी बना सामान घर में मत लाना। धनतेरस के दिन यदि आप कोई बर्तन या कोई भी चीज खरीद कर लेकर आते हैं, योजना बना रहे हैं, जैसे कुछ भी सामान, उसमें आप चावल या धनिया लेकर आइए। कहा जाता है कि अगर कोई भी बर्तन व्यक्ति लेकर आता है तो उसमें धनिया का प्रतीक माना जाता है। इसलिए धनतेरस पर अब हमें क्या खरीदना चाहिए? इसके दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। इस दिन इस विशेष रूप से सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस पे इस प्रकार की विशेष चीज खरीदकर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। तो ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु को खरीद कर लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें कि वस्तु खरीद कर ना लाएं जिससे कि आवश्यकता आ जाए। धनतेरस के दिन यह कौन सी चीज है खासकर आज की हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको इन 13 चीजों विशेष में से आपको कुछ न कुछ वस्तु ही खरीदनी चाहिए। अगर आप सभी वस्तु ना खरीद पाए तो इनमें से जो आप समर्थ है वह वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। सबसे पहले है झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उनका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। अगर हो सके तो सम्मत हो तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। आप किसी या मंदिर या फिर किसी चौराहे पर ऐसी जगह पर हाथ से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इस झाड़ू को उठाकर ले जाए और वहां पर आपको रख देना चाहिए। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए ना आए, साबुत धनिया तो हर कोई लेकर आ जाता है। साबुत धनिया लाकर दीपावली के दिन उससे पूजा करने के बाद साबुत धनिया लाकर और उसकी पूजा करने से अपने ही घर में, क्यारी में, गमले में लगा दें और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपका जो भी धन है भी आए उसमें बरकत होने लगती है। अगर आए दिन अनावश्यक रूप से खर्चे होते हो उसमें भी रोक लग जाती है। दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। अगर आप डेली वाला नमक लाएं तो वह भी शुभ होता है, लेकिन आजकल डेली वाला नमक मिलता नहीं है, हर जगह पॉसिबल नहीं होता है, तो आप जो भी नमक मिल जाए वो ला सकते हैं। यह नमक आप इस दिन घर पर लेकर आए। धनतेरस से लेकर दिवाली के अगले दिन गोवर्धन और भैया दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करके और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोंछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। चौथी वस्तु है जो आपको अपने घर पर लानी है वह है गोमती चक्र। कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहाँ सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर में रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है और घर परिवार में किसी भी सदस्य पर आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उससे हाथ से पूजा करवाएं और फिर उसके बाद में आपको धन रखने वाले स्थान पर या फिर मंदिर में रखवाने वाले स्थान पर रख सकते हैं। ऐसा करने से जो भी परेशानी है वह दूर हो जाएगी। गोमती चक्र मार्केट या दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएगा। पांचवी वस्तु है कौड़ियाँ। कौड़ियाँ आपको सफेद, भूरी, पीली चिकनी मिल जाए तो, लेकिन आपको जो कौड़ी लानी है वह तो या तो सफेद लेकर आए या फिर पीले रंग की कौड़ियाँ लेकर आए। कहते हैं कि जिस घर में कौड़ियाँ होती हैं वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी की हमेशा वास करती हैं। कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। आज के दिन आप 5 या 7 कौड़ी लेकर आए। धनतेरस हम आपको या फिर दिवाली की रात को उसकी पूजा करें। रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित कर कर फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहाँ पर भी आप धन रखते हो वहाँ रख देना चाहिए। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ी खरीदने की आवश्यकता नहीं।